Hi class 9th, welcome to our channel Learn Academy. Please subscribe this channel, press bell icon for more videos. आज हम डिस्कस करेंगे आपका इंटरचेंज स्टेट ऑफ मैटर कि जो भी आपका सॉलिड है वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड को गैस के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उनको क्या बोलते हैं, किस तरीके से किस प्रोसेस से आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर 1 को हम समझते हैं, मैटर इज आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले अगर आप किस चीज़ को चेंज कर सकते हो, ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर मतलब कि आपकी जो भी मैटर है उनकी स्टेट के अंदर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, दो फैक्टर है जिनसे हम अपने मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। तो अभी हम पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर को। देखिए, मैटर्स कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अ सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड कैन बी चेंज इनटू गैस। स्टेट चेंज मेनली डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर। दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, किस पे? एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और एक प्रेशर पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को एक बार समझ लेते हैं। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी चीज़ जिस टेम्परेचर पे, ध्यान से, कोई भी चीज़ जिस टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है ना, उससे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। दोबारा से, कोई भी चीज़ अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है जिस टेम्परेचर पे, जैसे कि मान लो आपका लिक्विड है, सॉलिड है, ठीक है, आइस है, वो चेंज हो रहा है किसी ना किसी टेम्परेचर पे 30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो तो पिघल जाएगा, सॉलिड से बर्फ़ का सॉलिड के टुकड़े से वो लिक्विड में बदल जाएगा जब उसको आप फ्रीजर से बाहर निकालोगे, ठीक है। तो उसी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड किस में बदल गया, लिक्विड में, उससे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखिए हर एक टेम्परेचर का, हर एक मतलब सब्सटेंस का, मैटर का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा। सिंपल सी बात करते हैं, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक जल्दी गल सकता है, जल्दी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है। लेकिन इस तरीके से आयरन है, लोहा है, उसको भी गलाया जा सकता है कितने हाई टेम्परेचर पे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, लोहे का मेल्टिंग पॉइंट है अलग, और प्लास्टिक का अपना मेल्टिंग पॉइंट है। तो हर चीज़ का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जिसपे वो चीज़ क्या होती है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, पिघल जाती है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, अब जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है वो जल्दी टूटते नहीं है, उनके बीच का बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता, इसीलिए उसका टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। तो प्लास्टिक और लोहे में, इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप बताइए जरा, मेल्टिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट होगा, प्लास्टिक का या फिर मेटल का? ठीक है, इन दोनों में से किसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। उसके बाद देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब भी कोई लिक्विड की चीज़ गैस में कन्वर्ट हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब भी कोई चीज़ लिक्विड की किस में कन्वर्ट होती है? गैस में, उससे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए आप पानी उबाल रहे हो और किसी एक टेम्परेचर पे वो पानी भाप बन के उड़ जाए, वेपर हो जाए, वेपराइजेशन हो जाए, तो उससे हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपका वाटर ड्रॉपलेट गैस में बदल गया, पानी आपका भाप में बदल गया, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बनते हैं। देखिए जिस तरह से ये ग्राफ दिया गया है, मतलब एक डायग्राम है कि जैसे यहाँ तक सॉलिड में है कोई चीज़, उसके बाद से टेम्परेचर दिया हमने, वो लिक्विड में हो गई, और लिक्विड के बाद से वो गैस में कन्वर्ट हुई। तो जो ये फेज़ होता है इसे हम लेटेंट फेज़ एक तरह से कह सकते हैं। यहाँ पे जो हीट होती है उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। तो ये फेज़ था जहाँ पे वो कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में, उस तरीके से वो गैस में भी कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से गैस में। तो ये वो फेज़ होता है जब लिक्विड किस में कन्वर्ट होती है? गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब जो सॉलिड में जब पार्टिकल थे वो पास थे, अब हमने टेम्परेचर दिया, अब टेम्परेचर देते ही क्या आ गई? उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी आ गई तो वो उड़ना चालू कर दिए, और हमने टेम्परेचर दिया और देखो यहाँ पे उड़ने लग गए। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि टेम्परेचर जब हम देते हैं ना तो उनकी बॉन्ड्स क्या होते हैं? ब्रेक होने लगते हैं। जैसे मान लो ये है आपके सॉलिड के पार्टिकल्स, ठीक है, इनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अब आपने यहाँ से क्या दे दी? हीट दे दी, यहाँ से आप नीचे से हीट दो, अब ये क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। अब टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है हम उस चीज़ को समझ रहे हैं स्टूडेंट। अब इनके ब्रेक हो गए बॉन्ड्स, तो इनके बीच में दूरी आ गई, फिर और आप फोर्स दोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, आप क्या हो जाएंगे? और गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसको टेम्परेचर दे दो, फिर और दूरी आ गई। तो ये हो गया ना। देखो सॉलिड के पार्टिकल पास होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं, उनमें थोड़ा स्पेस होता है, और गैस के पार्टिकल में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो सॉलिड से लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर देते हैं तो उनका जो बॉन्ड होता है ना वो ब्रेक होने लगता है, इससे वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको देखिए टेम्परेचर इंक्रीजेस। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज द मोशन ऑफ पार्टिकल। देखिए वही जो मैंने आपको चीज़ समझाई उसको डेफिनेशन में, कि जब भी हम
टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स क्या आ जाते हैं, मोशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, मूव करने लगते हैं। इन अदर वर्ड्स हीट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी। हीट क्या इंक्रीज कर देती है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो वो मोशन में आ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से हम सॉलिड से गैस लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेक होने लगते हैं उनके बॉन्ड्स, और बॉन्ड ब्रेक होते हैं पार्टिकल्स के तो उनके बीच में गैप आ जाते हैं, स्पेस आ जाता है, वो मूव करने लगते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है टेम्परेचर देने की वजह से। उसके बाद से दूसरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, प्रेशर को। देखिए प्रेशर को मैं ना एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। जैसे मान लीजिए पार्टिकल्स हैं, अब ये दूर दूर है तो ये किसके पार्टिकल होंगे इनके स्पेस में, तो ये गैस के पार्टिकल है, ठीक है। मैं यहाँ पे जी लिख देता हूँ, गैस। उसके बाद से देखिए अगर ये लिक्विड के होते तो उनमें थोड़ी पास पास होते ये, तो ये कौन से पार्टिकल हो गए, लिक्विड, ठीक है। अगर ये सॉलिड होता तो और इसके इनके बीच में और स्पेसिंग खत्म हो जाती है ना, सॉलिड के बीच में तो बिल्कुल स्पेस नहीं होता ना, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट सॉलिड हो गया। अच्छा अब देखिए प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, अपन मस्त प्रेशर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने प्रेशर डाला, ठीक है, यहाँ से किसी ने दबाया, प्रेशर डाला, यहाँ से किसी ने दबाया तो प्रेशर। अब ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसके पार्टिकल के आगे और पास आ गए ना, क्योंकि हमने क्या किया, इधर उधर से उस पर क्या प्रेशर को एक्सर्ट करा रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, जिससे वजह से ये क्या हो रहे हैं, पास पास होते जा रहे हैं। और हमने प्रेशर डालते हैं इस पर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर डालो और प्रेशर डालो तो ये क्या हो जाएगा, और पास आ गए, बिल्कुल स्पेस बचा ही नहीं, तो किस में कन्वर्ट हो गए, सॉलिड में। तो यही कॉन्सेप्ट होता है प्रेशर का यही इफेक्ट होता है। अगर नॉर्मल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की ईजिली में। और देखिए जैसे मान लीजिए क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, वो दूर दूर बैठे हैं, उनको आप प्रेशर लगाओ, बोलो कि पास बैठो सारे के सारे, वो थोड़े पास आ जाएंगे एक डेस्क पे, ठीक है। फिर और प्रेशर लगाओ, कहोगे और पास बैठो, तो सबके सब 10 के 10 एक डेस्क से बैठ जाएंगे। तो क्या हुआ, वो जो पहले क्या थे वो गैस में थे, दूर दूर बिखरे हुए थे पार्टिकल्स की तरह, फिर थोड़ा प्रेशर लगाया आपने तो और करीब आगे 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 सारे, फिर और प्रेशर लगाया तो एक डेस्क पे आ गए। तो इसी तरीके से प्रेशर काम करता है, ठीक है। अच्छा प्रेशर का देख लेते हैं, देयर इज़ अ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड। सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल, हमको पता है सॉलिड क्या होता है, नॉन कंप्रेसिबल होता है, इस पर कोई प्रेशर तो लग नहीं सकता, कंप्रेसिबिलिटी इसकी नहीं होती है, हम समझ चुके हैं। इस तरह से लिक्विड इज़ अ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड, लिक्विड का भी कोई प्रेशर इफेक्ट नहीं करता। लेकिन वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द प्रेशर। लेकिन जब आप गैस अप्लाई करोगे ना, गैस पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट, डिक्रीज कर जाता है, वो और पास आ जाते हैं। देखो पहले इधर घूम रहे थे ये, इससे हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। तो इस तरह से इफेक्ट करता है प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने में। उसके बाद से देखिए जो नेमिंग होती है, किस तरह से हम नाम रख सकते हैं कि किस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेसिकली। देखो स्टूडेंट, जब भी ये डेफिनेशंस एग्जाम में पूछ जाते हैं और एग्जाम्पल भी, तो प्लीज़ आप याद रखना, जब भी क्या होता है सॉलिड से गैस में कोई चीज़ कन्वर्ट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। एनीथिंग विच सॉलिड टर्न इनटू गैस, यानी कोई भी चीज़ सॉलिड से गैस में जाए विदाउट बिकम, मतलब सब पहले लिक्विड में ना जाए, डायरेक्ट किस में चली जाए, सॉलिड से गैस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। जब कोई भी चीज़, जैसे ये सॉलिड है, ये सीधा गैस में चली गई है ना, तो इसको हम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ये लिक्विड में नहीं गई, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जो चीज़ जाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, सरफेस लेयर ऑफ स्नो आइस टर्न्स इनटू द फॉग, ठीक है। आइस सीधा किस में बदल जाती है, फॉग में, धुंध में, स्टीम वगैरह में, तो उससे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ऐसी कैम्फोर जो होता है, कपूर वगैरह, नेफ्थलीन बॉल होते हैं, अमोनियम क्लोराइड होता है, आयोडीन होता है, ड्राई आइस होता है, एब्सेक्ट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाती है। और डायरेक्ट सॉलिड से जब गैस में जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। देखिए कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर फ्रॉम गैस फेज इनटू लिक्विड, सीधा गैस से लिक्विड में चले जाना, ठीक है। भाप, सीधा पानी अगर बन जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्लाउड जो होते हैं वो क्या है, एक तरह से गैस है, लेकिन जब बारिश होती है तो वो क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं ना, तो एक कंडेंसेशन का अच्छा एग्जाम्पल है। उस तरीके से वार्मर एयर कॉन्टैक्ट विद द कूलर एयर, डस्ट पार्टिकल्स। अब जैसे जो गर्म हवा होती है वो किस में कॉन्टैक्ट में आती है, जब वो ठंडे डस्ट पार्टिकल में आती है तो क्या बन जाती है, लिक्विड। इसीलिए जो हमारे आसपास, जब भी हम कोई फ्रिज से बॉटल वगैरह निकालते हैं तो आसपास देखोगे कि थोड़ी देर में क्या हो जाता है, लिक्विड आ जाता है, मतलब पानी बाहर की तरफ आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो हमारे आसपास की गर्म एयर थी वो किसके कांटेक्ट में आ गई, ठंडे पानी के पार्टिकल्स के, डस्ट के पार्टिकल में, कूलिंग डस्ट पार्टिकल के कांटेक्ट में आते ही
कोई भी लिक्विड सॉलिड की वो गैस की चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है आपके सामने कि जो भी आपका गैस का क्लाउड होता है वो किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है डायरेक्ट। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। किस में चेंज होना, गैस टू लिक्विड। उसके बाद देखिए सॉलिडिफिकेशन क्या होता है। सॉलिडिफिकेशन होता है जब लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में। सबसे अच्छा एग्जांपल, बर्फ जमाओ, लिक्विड डालते हैं और उसका क्या मिलता है, हमें सॉलिड मिलता है। तो उस प्रोसेस में क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, दोबारा एक बार डिस्कस करते हैं। सॉलिड सब्लिमेशन क्या होता था, सॉलिड किस में चेंज होता है, मेरे साथ आप भी डिस्कस करो। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन को जब भी हम सॉलिड के गैस के अंदर चेंज करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सॉलिड को गैस के अंदर चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। कंडेंसेशन क्या होता था, बताओ आप, गैस को किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड के अंदर, तो उसे हम सब कंडेंसेशन बोलते हैं। उसका सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, लिक्विड को कन्वर्ट किस में करते हैं, सॉलिड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद देखिए डिपॉजिट, डिपॉजिट बोल सकते हो, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, आप वो भी बोल सकते हैं। देखिए ये क्या होता है, दूसरा नाम क्या है, सब्लिमेशन ही है। ठीक है, इसको आप सब्लिमेशन ही बोल सकते हो। जब क्या होता है गैस सीधा सॉलिड में चेंज हो जाता है ना, इसको डिपोजिशन या फिर सब्लिमेशन भी आप बोल सकते हैं। एनसीईआरटी के बुक में सब्लिमेशन ही दिया गया है, लेकिन इसको आप डिपोजिशन बोल सकते हो। तो गैस जब भी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन या सब्लिमेशन बोलते हैं, विदाउट लिक्विड फेज में जाए। इसका एग्जाम्पल देखिए, वार्म मॉइस्चर एयर इनसाइड द हाउस कम इन कॉन्टैक्ट विद फ्रीजिंग क्लाउड विंडो पेन। ठीक है, जैसे कि देखो इसमें एग्जाम्पल्स ऐसे कि नॉर्मल वाटर, देखिए वाटर वेपर्स इन द एयर चेंज इन द टाइनी आइस क्रिस्टल। कुछ ऐसे वेपर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए गैस में वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, और वो किस में प्रेजेंट है, एयर के अंदर, तो वो किस फेज में, गैस के अंदर। लेकिन वो डायरेक्ट जब भी उसको आप कूलिंग वगैरह दो और उसको कुछ कंडीशन प्रोवाइड करो तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस के क्रिस्टल में। इस तरीके से जो वार्म मॉइस्चर होता है वो एयर में होते हैं, लेकिन जब भी वो कॉन्टैक्ट में आते हैं फ्रीजिंग कोल्ड विंड पेन के, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीधा के सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में, तो हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन आप बहुत आसानी से अच्छे से जानते होंगे, पानी को उबालना ही इवेपोरेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि आप लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हो, गैस में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, उसका देखिए मेल्टिंग क्या होती है। मेल्टिंग जस्ट लाइक कि कोई भी चीज़ पिघल जाए, सॉलिड से लिक्विड में जब कोई चीज़ कन्वर्ट होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर फ्यूज़न भी बोल सकते हैं। तो मेल्टिंग क्या है, हमारी कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि आइस है, वो क्या होगी, थोड़ी देर के लिए बाहर रखो और ज़्यादा हाई थोड़े टेम्परेचर पे रखोगे तो किस में मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड में मेल्ट हो जाएगी। तो मेल्टिंग क्या प्रोसेस है, सीधा सीधा बर्फ़ का पिघल जाना इज़ अ मेल्टिंग। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक से डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।